एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग पासवान मुकद्दर के सिकंदर साबित हुए हैं। उन्हें 29 सीटें मिली। खबर तो यह भी है कि उनके हिस्से में वो सीटें आई हैं जहां एनडीए का पलड़ा काफी भारी है। ऐसे में नाराजगी न सिर्फ मांझी और कुशवाहा को है, बल्कि बीजेपी और जेडीयू के वो नेता भी खफा हो चले हैं जिनकी सीटें चिराग के खाते में चली गई हैं। एनडीए में झगड़े की जड़ बने चिराग को 29 सीट मिलने की इनसाइड स्टोरी क्या रही, वो प्रेशर पॉलिटिक्स क्या रही जिसके बलबूते मोदी के हनुमान ने बाजी मार ली। एक दिन में 3 बार नित्यानंद राय चिराग से मिलने उनके घर गए। पटना से लेकर दिल्ली तक आधा दर्जन से ज्यादा मीटिंग हुई और रिजल्ट से निकला कि एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग पासवान का सिक्का चल गया। चिराग के नेता गदगद हैं, कार्यकर्ता भी फूले नहीं समा रहे हैं, जोश से लबरेज हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर चिराग सीटों के सरताज कैसे बन गए। हमने भी इसकी पॉलिटिकल पड़ताल की और पाया कि इसकी 5 बड़ी वजह हैं। पहली ये कि लोकसभा में चिराग का शानदार स्ट्राइक रेट रहा है। दूसरी वजह ये कि चिराग की अपनी जाति पर मजबूत पकड़ है, जो आबादी के लिहाज से बिहार में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। तीसरी वजह 2020 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें चिराग ने अलग लड़कर एनडीए को नुकसान पहुंचाया था। चौथा कारण ये है कि चिराग पर प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है। चिराग भी खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। 5वीं वजह यह है कि नीतीश भी पहली बार चिराग के साथ विधानसभा लड़ने को तैयार थे। उन्होंने कोई अड़ंगा नहीं लगाया। 20 साल में पहली बार हो रहा है जब विधानसभा में नीतीश कुमार और पासवान की पार्टी गठबंधन में लड़ रही है। अगर अभी भी ये स्पेक्यूलेशन बन रहा है, अगर किसी के दिल में कुछ है, तो हमको लगता है वो समय रहते गठबंधन में भी ठीक हो जाएगा। हम लोग का गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो सबकी बातों को अच्छे से समझ के कोऑर्डिनेट करके उसको आगे लेके जाते। इन 5 कारणों के अलावा एक छठा ये भी था कि 29 नवंबर से चिराग का भावनात्मक जुड़ाव है। साल 2005 के फरवरी वाले चुनाव को याद करते हैं, जब रामविलास पासवान की पार्टी ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में उनकी पार्टी को 29 सीटें मिली थी। तब सीनियर पासवान की जिद की वजह से बिहार में किसी की सरकार नहीं बन पाई थी। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान इस चुनाव में कम से कम 29 सीटें चाहते थे, ताकि एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ वो चुनावी मैदान में जाएं। चिराग को 29 सीटें तो मिल गई, लेकिन समझौते के तहत जो सीटें दी गई हैं, उसको लेकर गठबंधन में भारी तकरार है। ब्रह्मपुर, गायघाट, हिसुआ, एकमा, कदवा जैसी सीट चिराग को मिलने से बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेता नाराज हैं। सोशल मीडिया पर खुलकर टिकट के दावेदार, उनके समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वैसे आपके लिए यह भी जानना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एनडीए में बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल बराबर सीटों पर चुनावी मैदान में हैं। ये बीजेपी की उस थ्योरी पर मुहर मानी जा रही है जिसमें अब की बार ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा, बल्कि जुड़वा भाई का नैरेटिव पेश किया गया था। और हमने जनहित में ही पिछले महीने सबसे पहले ये जुड़वा भाई वाली थ्योरी आपके सामने रखी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जुड़वा भाई बनना जेडीयू के लिए घाटे का सौदा है? इस बार न जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहा और न ही बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में। 20 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज पर पिछले महीने की 3 तारीख को बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने जुड़वा भाई वाली थ्योरी दी थी। 42 दिन बाद बीजेपी और जेडीयू ने उसी थ्योरी पर मुहर लगाई। हम लोग तो जनता के छोटे भाई हैं, बड़े भाई तो देश बिहार की जनता है। अब तो सब बड़ा छोटा नहीं है, सब जुड़वा भाई लोग हैं। इसमें बड़ा भाई ये सब कंसेप्ट नहीं है बिहार में सब जुड़वा भाई है। अब जरा गठबंधन के इतिहास का पन्ना भी पलट लीजिए। साल 2005 के अक्टूबर महीने में जब चुनाव हुआ था तो जेडीयू 139 सीट पर लड़ी थी, बीजेपी 102 सीट पर। 2010 में जेडीयू
141 पर लड़ी और बीजेपी 102 पर। फिर 2015 में दोनों अलग अलग लड़े थे, तब बीजेपी 157 पर लड़ी और जेडीयू 101 पर। 2020 में जेडीयू 115 पर लड़ी तो बीजेपी 110 पर, और इस बार दोनों घटे जरूर, लेकिन बड़ा भाई छोटा भाई वाला अंतर खत्म हो गया। 101 सीटों पर समझौता हुआ। अब कहानी ये है कि विरोधी दलों के नेता इस जुड़वा भाई वाले कॉन्सेप्ट को नीतीश कुमार की कमजोरी मान रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश को निपटाने की स्क्रिप्ट लिख दी है। जदयू में जो बड़े बड़े विभीषण हैं, जो बिल्कुल बीजेपी के साथ खड़े हैं, बिके हुए हैं, तो अपमानित करना था नीतीश कुमार को, कर दिया तो संदेश तो चली गई। तो परसेप्शन तो आप बना दिया कि नीतीश कुमार बस चुनावी मुखौटा है, सरकार सत्ता में मुख्यमंत्री नहीं है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के विरोधी नया गणित बता रहे हैं। लिख रहे हैं कि बीजेपी 101 नहीं बल्कि 130 पर लड़ रही है। इसमें बीजेपी की 101 और चिराग पासवान को मिली 29 सीटों को भी उसी खाते में गिना जा रहा है। मौजूदा सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक कड़वी हकीकत का पता सबको है कि 2020 में चिराग ने नीतीश की पार्टी को निपटा दिया था। चुन चुनकर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां नीतीश की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। फिलहाल एनडीए में सीटों का बंटवारा भले हो गया हो, लेकिन जिस तरह के विद्रोह की बू आ रही, उससे यही संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में गठबंधन को काफी कुछ देखना होगा। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर नीतीश जब बराबर पर लड़ रहे हैं तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि वो कमजोर हो गए हैं। असल में कहानी यह है कि चुनाव बाद अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो फिर सीएम की कुर्सी को लेकर खेला हो सकता है। पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चुनाव बाद नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी, और इसके लिए बाकायदा महाराष्ट्र के शिंदे मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है। अब सीटों की संख्या में नीतीश कुमार बड़े भाई नहीं है, तो इसी को विरोधी आधार बनाकर कमजोरी की कहानी बयां कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।